अरे कि साहब भी न टिकुली साहब भी न टिकुली अरे सुना बाली ना रहो साहब भी न टिकुली सुना बाली ना रहो साहब भी न टिकुली लेकिन एक गवैया पलट के गावत रहलन बजरिया से चुनरी यही बजरिया से चुनरी ले आई हर राजा हो बजरिया से चुनरी ले आई हर राजा हो ले आई हा राजा हो बजरिया से चुनरी स्वर्गीय बृजलाल यादव सेठ जी के नाती विपिन कुमार यादव जी भावी जिला पंचायत सदस्य गौरा द्वितीय से पुरस्कार धन्यवाद। लेकिन एक लाइन जितने लोग आए हैं सबके जीवन में उतारने लायक के बात है। संतोष भैया ये जो मैं गीत गा रहा हूं इस गीत को लिखने वाले हम लोगों के बीच में स्वर्गीय हो चुके हैं। एक बार बिरहा मेरा राम जन्म जबाज टोपी वाले का नाम आप लोग सुने होंगे। उनके साथ मैं लगभग 3-4 वर्ष पहले गा रहा था। उम्र और छोट रहल ऐसा कहते हैं कि दढ़िया एगो गाना को शूटिंग खातिर बढ़ेले बनी हम दाढ़ी इधर कलकुलाला ना रखीला। तो जब मैं गा रहा था तो उस समय स्वर्गीय वो कवि जी रहे थे कला अगर 100-50 के देही तो तू हेरवा देव चाहे ओरवा देव यहन करबा लेकिन तो के एगो ऐसा प्रसाद दे देते तो जो जीवन भर चली हम कली आदेश। उनकर लिखल गीत बा 4 लाइन का बा लेकिन 4 करोड़ का गीत बा। कैसे मास्टर अरे की बोलिए बिका बोलिए बिकाना बोली यही बोलिए बिकाला दुनिया में आदमी के बोलिए बिकाला दुनिया में आदमी के बोलिए बिकाला। इंसान के आप लोग बैठ जाइए इंसान का बोली बिकाला। अच्छा कैसे बोली बिकाला हम बताई। बोली ऐसे बिकाला कि सुधीर लाल गावत आलन तो इनकर बोली की कीमत कुछ और बा। यही मंचवा पर हमरे गुरुजी विजय लाल यादव गई हैं तो उनकर बोली की कीमत कुछ और बा। यही मंच ये माइक ये मशीन इतना लोग बैठल बानी अगर एजा भरत शर्मा ब्याह जी खेसारी लाल जी पवन सिंह जी वो लोग गए हैं तो उनकर बोली की कीमत कुछ और बा। लेकिन बोली की कीमत जगह जगह इंसान की कीमत ना होला बोली की कीमत होला। इंसान की कीमत ना होला बोली की कीमत होला। और हम लोगों के बीच में अतिथि देवो भव अतिथि का सम्मान एक माला से हमू कर देते। आदरणीय हमारे धीरज ओझा जी अभिभावक सम्मान अतिथियों का सम्मान जरूरी है। चूंकि हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में अतिथि को देवता के रूप में माना जाता है। मैं तो खुद यहाँ पे एक दूसरे राज्य से आया कलाकार हूं, लेकिन सौभाग्य है कि आप लोगों ने, कमेटी के लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं कार्यकर्ताओं को जुटा करके हमें इसका सौभाग्य प्राप्त किया। स्वागत करने का, ताली बजा करके सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत प्रणाम भी करता हूं। कैसे मास्टर हमारे बिरहा का लाइन संकेत करता, मैंने सुन नहीं विधायक जी, जैसे कि अरुआ बैठक तो हमने कुछ फायदे हुई, घाटा का हुई भैया। अच्छा, जब अपने छोटका का मंच पर अगर बड़कवा लोग बैठे ना तो जानता नहीं का फायदा होला, कुछ नहीं तो 2-4-10 विधायक जी का सम्मान में 500 मिल जाए ना हो का भैया। हमन हो दूर से आयल बनिया, गाड़ी में तेल लागल बा, आज तो हम लोग नहीं देबा तो विधायक जी बात दे के पूरा कर दी का भैया। कैसे मास्टर सुने के बाद पुन्नीलाल पाल जी के द्वारा पुरस्कार, कोट कोट नाम। विधायक जी सुनिएगा, क्या इस जीवन में, इस धरातल पे इंसान का न चेहरा का कीमत है, न कपड़ा का कीमत है, न रूप का कीमत है, बोली का कीमत है, इस बाणी का कीमत है। इसीलिए मीठी बानी बोलिए मन का यापा, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल। अच्छा, हम कहलिए ना कि हई माइक को हम गावत नहीं तो हमार कीमत कुछ और बा विधायक जी। यही जा खेसारी जी, पवन जी यहाँ तो उनकर कीमत कुछ और बा। अच्छा, एगो सबसे बड़ी बात बताई, हमनी के हिंदुस्तान के सबसे बड़ा अरबपति पूंजीवाद मुकेश अंबानी जी का लड़का का बियाह भइल, जिनकर बियाह में अमेरिका का सिंगर आयल रहा, जो गायक आयल रहा, उनका नाम रहा जस्टिन बीबर। देखला लोग हाफ पैंट पहन के, गंजी पहन के नाचत रहा ए भैया, लेकिन उनकर 4 घंटा का बोलिया का कीमत 84 करोड़ रुपया रहा। ओकर दुख मली के भोगत आली जा। चुप रह, तो के नेवते ना रहा तो उनकर दुख तू का भोगबा। अरे भैया रिचार्जवा महंगा हो गई बा। अच्छा हाँ, इहो बतिया ठीक कहला, ठीक ठीक ठीक, सही बात बोले हो, बहुत तेजा। अच्छा देखी, 84 करोड़ रुपया, आई दादा, यही जा हम कैमूर से आई, कब के 30,000 दे दिया, तब 30,000 लेबो तो इहो भैया हमनी के मजबूरी बा। तो सब बोली का कीमत बा। पहली बंद में बोली का कीमत बताओ थे, 4 लाइन का गीत ये बा, लेकिन 4 करोड़ का गीत बा। 20-25 हजार लेके 4 करोड़ का बात बता के जाता नहीं। कैसे मास्टर? भैया भरत जी रहले, अयोध्या की बात बता रहा हूं, बोली की कीमत क्या है। भैया भरत जी रहले, जग में महान हो, जग में भाई कारण माई त्यागले, भाई कारण माई त्यागले, जाने ला जहान हो। बोलिए सही तो कोई, अरे दुश्मन कहां। भैया भरत जी और राम जी, एक संवाद बता रहा हूं। जब राजा दशरथ घोषित कर दिए कि मेरा बेटा राम राजा बनेंगे, माई कैकई के बर्दाश्त ना भइल। माई कैकई कहली कि हमके वरदान जो तू हमके देले रह देवासुर संग्राम में, वो हमके बर वापस चाहिए। पहला बर कि अयोध्या का राजा राम ना बनी, अयोध्या का राजा भरत बनी। दूसर का बर कि अयोध्या में राजा राम तो नहीं रही, लेकिन राम के 14 वर्ष के वनवास भी चाहिए। बोली की कीमत मैं बता रहा हूं, मेरे मित्र मेरे दोस्त सुनने वाले सुनेंगे। अगर राम जी चाहले रहता कि हम ना जाए माई बाबू के बीच में बात हमार कौन लेवेला दे के बा, मैं नहीं जाऊंगा वनवास,
तो केहू कुछ न हथकड़ी लगैले रही न केहू जेल में भेजले रही। लेकिन राजा राम कह गए कि मेरी माँ और मेरे पिता के बीच का जवान का कीमत कैसे रहेगा। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मतलब जवान की कीमत रखने के लिए राजा राम वनवास को गए। पहला बोली का प्रमाण, दूसरा का प्रमाण दे रहा हूं क्या। एगो भाई रावण एगो भाई रावण एगो विभीषण मिसाल हो। बोलिए के कारण गईले, बोलिए के कारण गईले लंका से निकाल हो। और रावण के पास इतना संपत्ति जेकर सोना का लंका रहल, वो अपने सगे भाई विभीषण के निकाल दलस। काहे जाना तनी, बोली के चलते। अब आप लोग कहबा कि बोली में कौन दोष रहल, तो बोली में मात्र विभीषण का इतने दोष रहल। रावण कहलस कि श्री मत लगाओ। इतने दोष रहल कि जो मेरा राम दुश्मन है उसे तुम भी राम कहो, श्री कह के मत संबोधित करो। लेकिन विभीषण तो कहते थे कि श्री राम। इतने पे लात मार करके बोली के दोष के कारण अपने महल से भगेत दिया। अच्छा, हम कहता कि राम जी भालू बंदर के लिए के गए तो लंका फतेह हो के जीत के आ गई, आदमी के लिए के गई रहता तो वो मार के रहता नहीं। जानता नहीं कैसे कैसे भालू बंदर के न सोना से मतलब बा, न चांदी से मतलब बा, न हीरा से मतलब बा। जहरे सुतला जहरे राम बैठना हरे संगे संगे बैठ गया। आदमी गई रहता तो सोना का लंका देख के रतिया रती पलट गई रहता, पलट गया रहता कि ना भैया। भैया आदमी के मन में लालच बा, जाके धीरे धीरे रावण से रिश्तेदारी जोड़े लगता कि भैया रावण ई सोनवा का महलिया अपने परे लखा। तो कहती हाँ, तो कहता कि एक आध गो खाली में से ढेर ना, एक आध गो सोना का जंगला खाली दे दो खिड़की। और राम के तू थोड़े मरब, राम तो हमारे बगलिए में सुतल नटई दबा के मुआ दे। मन में आदमी का लालच ही हो गई बा। अच्छा, कहाँ जानता नहीं काहे लालच होइल बा। गाजीपुर में देखनी है ना, खाली एक बिता का जमीन खातिर एगो लड़का अपन माइयों के मार दिला सो, अपन बहन के भी मार दिला सा, अपन बाबू के भी मार दिला सा। देखनी है सभे नु। तो इतना मन में आदमी का लालच हो गई बा कि जमीन रुपया पैसा का आगे रिश्ता का भी तारम तार होता, समाज में भी तारम तार होता है। आदमी के लोभ छिके बा, कितना कमाई कितना कमाई कितना कमाई। हमके न हम गावत नहीं पैसा मिलत जाए तो हम अपन समय बढ़ावत जाए, बढ़ावत जाए कि ना भैया। एगो बोली का प्रमाण और बा, कैसे। अरे बोली ऐसे कोयल कोई कौआ कहाला, बोलिए से कोयल कोई कौआ कहाला। है नीब का पेड़ पर एक कोरी कोयल बैठा रही, एक कोरी कौआ बैठा रही। तो करिए रंग को कोयलियो भी आया, करिए रंग को ये तरह समझ में ना आई। लेकिन कौआ बोली तो काव 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 करी, आ कोयल बोली। आदमी कहे कोयल तो ई रंग रूप ना मुहवे आप बोलिया बतावेला कि ई कौन कोयल है आ कौन तब मास्टर। अरे बोलिए से कोयल कोई अरे कौआ कहाना, ये पंचो दुनिया में आदमी के बोलिए बिकाला। बहुत अच्छे। एक लाइन
सबका खातिन, आपो खातिन, हमरो खातिन, आपो को घर में बहन बेटी वाली, हमरो घर में बहन बेटी वाली, आपो को घर में माई वाली, हमरो घर में माई वाली। एक लाइन बहन बेटियन खातिन बोली का है भैया, बोली का है हीरवा, बोली का है पंचो, बोली के कैसे बोले के चाहिए। अगर हैजा हम बिहार से गावे आइल बानी भैया, अगर केहू सामने से खड़ा होके गाड़ियों दे दही कि बैठ सारे तो के गावे नहीं खे आवल तो हमहू जबान लड़ा देव, तो आदमी कहे कि गईला सब तो ठीक लेकिन बदतमीज रल है। ऐसे की जनता हमार भगवान है न। हम आइल बानी बिहार से बिरहा गावे केहू से झगड़ा करे, अगर केहू गाड़ियों दे दही अगर हम चुपचाप सह ले तो आदमी कहे कि जाए दहो। आदमी बोलना है गरियाला है लेकिन बिहार वाला लड़का जवाब ना दे। तो बोली को बोले कभी एगो ढंग होखे के, लेकिन माता बहन को बोली का ढंग कैसे होला। बोली हाँ बहुरिया के, बोली हाँ बहुरिया, बहुरिया मतलब कहीं बहुरिया कहत हैं, कहीं कनिया कहत हैं, कहीं दुलही कहत हैं, कहीं पतोहू कहत हैं, जहाँ का जैसन भाषा होत है मेरे बाबूजी, कहीं बहू कहत हैं। कैसे मास्टर। बोली हाँ बहुरिया के उहे ससुरा कपाहू, बोली हाँ बहुरिया के ससुरा कपाहू। केहू कनिक लागे, केहू कनिक लागे, केहू कमाहू। अच्छा हमारे घरवा में चाहे आपके का घरवा में 5-6 गो कनिया दुल्हन होली तो वही में केहू का भाषा कितना निक लागेला, और वही में केहू का इतना बेकार लागेला कि मन करला कि बोलत या तो हम जाके मर जैते। बोला ना भैया, 5 गो मेहरारू वाली 5 गो कनिया वाली घर में तो केहू का अगर बोले का तरीका बिहार में हमने कहीं जाइब नू तो आदमी मेहरारू कह सकी ए जी तनी कुछ खा ले ही तो 1 रोटी खाए का मन करी तो 2 रोटी खवा जाई ना। मेरे कह कि ए जी कुछ खा लेती और वह ना खाइला तो हमरो मन दिल ना लागेला, तो कितना बढ़िया लगता। और वही मेरा कह कि ठूसबा तो ठूस लो भैया, सही की गलत। मेहरारू का एगो कहे कि ए जी खा ले तो जब भूखो ना लागे तो कहब कि कितना प्यार से बोलती है, एगो खा ले एगो रोटी। और ये कहे कि दिन भर तक घूमत रहा ठीका पर हुर लो जनाई की साला ये माहौर किया होती है कार्य मर लगलो भूख मोरी जाई। बनारस और यही बनू ता साफ करकसा बोली चलेला, अरे खैला खाबा लगी कि सरवा कोनो गुनाह का क्या बोल जाता काया, तब बोली बोली का अंतर होला। पुरस्कार अमरेश मिश्रा। बोली का लड़ाई कोट, यही बोली का लड़ाई कोट कचहरी में जाला। इतिहास गवाह बा विधायक जी, कब्बो पहले लाठी भाला गोली बर्छी नहीं खे चलल, पहले बोली का लड़ाई होला। कैसे और 2 गो लड़का बना तो हमरो 4 गो बना एक तरह पहले झगड़ा शुरू होला। तो 5 बीघा जोते ले तो 25 बीघा के एक जगह चौक बा, आदमी मना देव केस लड़ाओ तो लड़ाओ जीवन बिता देव, ये आदमी का भाव होला। वही में कोई लौर उठावेला, कोई गोजी उठावेला, कपार कान फूट जाला तो उ FIR दर्ज होला थाना में। आ FIR दर्ज होला थाना में तो FIR को कॉपी जाले कोर्ट में बहस करे खातिर। तो एगो वकील साहब तोहरा और से एगो वकील साहब वहाँ गोली ना चलावला, मुँह से बोली से बहस करेला। कहला ना भैया, आज हम जज साहब फैसला सुनावे ना, अगर फांसियों का फैसला सुने हैं तो ये गोली ना मरी है, वो कहे कि मुजरिम को दफा इतना के तहत इतना सजा सुनाया जाता है। माने जजो साहब बोलिए से फैसला सुने, हर जगह तो बोलिए का लड़ाई बा, बोली का लड़ाई। क्योंकि ये देश धर्म निरपेक्ष है, न हिंदू से चलता है न मुसलमान से चलता है, न गीता से चलता है न कुरान से चलता है। ये देश चलता है तो बाबा साहब के संविधान से चलता है। यहाँ
जो जितना पढ़ेगा उतना बहस करेगा, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो इसलिए अपना कपड़ा फटा हो, पुराना हो, अपने को रोटी न नसीब हो, लेकिन मैं कहता हूं कि सुधीर लाल यादव 10 बजे 12 बजे से बिरहा गा रहा है, अगर मेरी एक बात पर सिर्फ अमल कर लीजिएगा तो मुझे लगता है कि मेरा बिरहा गाना भी सफल हो जाएगा, आप लोगों का बैठना भी सफल हो जाएगा। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, अपने मैले कपड़ा पहन लेना, अपने मैले कपड़ा पहन लेना, एक वक्त की रोटी न मिले तो एक वक्त खा के सो जाना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ शिक्षा पे भी जीएसटी है। मैं एक आपके बात में बात मिला रहा हूं उजाला यादव जी, ये देश में जवानों का सम्मान है, किसानों का सम्मान है, वैज्ञानिकों का सम्मान है, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरा देश विश्व गुरु बनने के कगार पे है। हमारी सिस्टम व्यवस्था इतना प्रबल हो गई, लेकिन आज भी अपने अपने कलेजे पे हाथ रख करके सोचिएगा, हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं, हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं। आखिरकार सबके लिए व्यवस्था है, सबके लिए सुरक्षा है, एक जवान ही ऐसा है जो 24 घंटा खड़ा रहता है, मचलती हुई जवानी लेकर के, क्या धूप, क्या बरसात, क्या जाड़ा, हमेशा आपके सम्मान में जवान जगता है तो आप लोग हम लोग सोते हैं मेरे बाबूजी, आप लोग हम लोग सोते हैं। और जिस दिन जवान एक मिनट के लिए भी, एक मिनट के लिए भी अपने पलकों को झुका ले तो आपका हमारा बिरहा गाना तो छोड़िए, जीना मुश्किल हो जाएगा। ये हिंदुस्तान के देश में कुछ पागल नेता ऐसे हैं, कुछ चूतिए नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि मराठी बोलो, कहते हैं ना विधायक जी, कहते हैं ना, जहां हिंदुस्तान में हिंदी मुख्य भाषा है वहां कहते हैं कि तुम मराठी बोलो। मैं उन नेताओं को चैलेंज करना चाहता हूं कि जब बंबई पे ताज होटल पे अटैक हुआ था तो कहां गया था तुम्हारी मर्दानगी? क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवान नहीं गए थे? उत्तर प्रदेश बिहार के नौजवान नहीं गए थे? बोलिए आप लोग। जब उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवान, झारखंड के नौजवान तुम्हारी विपदा में जाते हैं तो आज चंद अपनी राजनीति चमकाने के लिए तुम कहते हो कि मराठी बोलो। जब इतना तुम्हारा कुवत है मराठी बुलवाने का, तो उसी तुम्हारे बंबई में, उसी तुम्हारे महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन रहते हैं, क्यों नहीं उनसे मराठी बुलवाते हो? क्यों नहीं बुलवाते हो? उसी तुम्हारे बंबई में आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान रहते हैं, उनसे क्यों नहीं मराठी बुलवाते हो? तुम्हारी हुकूमत सिर्फ ठेला लगाने वालों पे है, सिर्फ टैक्सी चलाने वालों पे है, सिर्फ सब्जी बेचने वाले पे है, क्योंकि इसी पे तुम जुल्म कर सकते हो। तुम्हारी माँ दूध नहीं पियाई है कि बड़े लोगों से सवाल पूछ सको। और सुनो, ये हिंदुस्तान है, जिसको जो भाषा आता है वो भाषा बोलेगा। हिंदुस्तान किसी ठाकरे की बाप की पपौती नहीं है। कहना है कैसे मास्टर? आखिरी लाइन में कैसे मास्टर? ए हो, एक लाइन कैसे बा? बोली हाँ मिठाई जो दी, बोला बूझे प्यार से, बोली हाँ मिठाई जो दी, बोला बूझे प्यार से। बोलिए से सौदा भी काला बाजार में, अरे पुलिस से सुधीर लाल गंगा नहाला। बोलिए से सुधीर लाल गंगा नहाला। आप लोग बोली से गंगा नहाला नहीं, बोली बोला तला कि कितना बढ़िया अच्छा बात। आज सोचा तला कि
तू यानी बिरहा सुने गई बन जाए इनकर शीशा का घर मार के फोड़ कहो भैया तो बोली से गंगा नहाल। आदरणीय सम्माननीय विधायक जी जो मंच पे बैठ करके अपना इतना कीमती समय आपने दिया है, मैं धन्य हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि कई जगह आप लोगों को जाना होता है, लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरतन। ए भैया जाकी पाँव न फटी विवाही ताकि जानी पीर पर आई। आप लोग समाज में घूमते हैं तो जानते हैं कि समाज को इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है, और आपने आकर के मेरा भी मान मर्तबा बढ़ाया, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। आदरणीय ब्लॉक प्रमुख सत्यम ओझा जी के द्वारा ये शानदार 1100 रुपया पुरस्कार, तनी ताली बजा के आप लोग सम्मान करेंगे, मैं धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रमुख जी के द्वारा, ब्लॉक प्रमुख जी के द्वारा कहो भैया यार मुखिया जी लोग के प्रधान कहल जाला ना, तो प्रमुख जी के हमनों के प्रमुख जी का लोग तनकी सा यार प्रमुख जी का पावर ढेर बा, तनकी सामने और प्रमुख जी का पावर कम होला का जी के हर बिहार में सबका तो तू कुल बात कह, तू सरकारी आदमी हो। पुरस्कार और आदरणीय हमारे विधायक जी आदरणीय धीरज ओझा जी के द्वारा ये 1100 रुपया पुरस्कार आपके श्री चरणों में मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं। और एक बात और कहता हूं कि सुधीर लाल यादव के बोली से अगर किसी भी भाई बंधु माताएं बहनें या घर में बैठी हुई हमारी आदि शक्ति भगवती हमारी बोली से अगर केहू के तकलीफ पहुंचल हुई तो ओ के हम अपन हाथ जोड़ के क्षमा मांगतनी, काहे कि आप लोग बड़का हुआ, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को, आप लोग बड़कवा हुआ। कैसे मास्टर बोली से सुधीर लाल अरे गंगा नहाला दुनिया में आदमी के बोलिए